नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः यूनिट 1 के अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। स्थिर विद्युत विभव में हमने जो क्वेश्चन बने थे वो हमने सारे अपने पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए हैं। निश्चित रूप से आपने उनको देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जाकर देख सकते हैं। आज हम अध्याय 2 के दूसरे पार्ट यानी धारिता पर बात करेंगे। विद्युत धारिता पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। विद्युत धारिता पर अपन को जो 12वीं के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, उसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं वह लगभग ये 5 हैं, जिनको मैंने यहाँ पर हमको देखना है। पहला क्वेश्चन होता है कि धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है। दूसरा होता है इसमें आता है संधारित्र क्या है या कैपेसिटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तीसरा प्रश्न आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, यह कैसे काम करता है। चौथा क्वेश्चन बनता है कि आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। और पांचवा ऐसे प्रश्न बनता है कि संधारित्रों का संयोजन, एक श्रेणी संयोजन, एक समांतर संयोजन होता है। तो इन्हीं 5 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम पर आगे आने वाले वीडियो पर अपन चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में विद्युत धारिता पर हम चर्चा करेंगे कि विद्युत धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा राशि क्या होती है। जैसे आप प्रश्न में ही छिपा है कि विद्युत धारिता, धारिता मतलब धारण करना, ठीक है। विद्युत धारिता से ही अपन को समझ आया किसी चीज को धारण करना या ग्रहण करना। तो जिस प्रकार बच्चों आप अब समझिए, मेरे पेन पर कंसंट्रेट करिए। जिस प्रकार किसी ग्लास में हम पानी डालते हैं तो उसकी स्तर बढ़ता जाता है, और उसका धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। मान लो एक ग्लास है तो उसमें एक पानी भरेंगे तो एक निश्चित, और जैसे जैसे जल हम पानी भरेंगे तो उसके स्तर में अंतर होने लगता है और उसका स्तर बढ़ने लगता है, और एक निश्चित मात्रा में वह जल ग्रहण करता है या धारण करता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसको उष्मा देते हैं, उसको उष्मा कर देते हैं तो उसमें ताप में उसके लगातार परिवर्तन होता है, ताप उसका लगातार बढ़ता है। यानी किसी भी पदार्थ के उष्मा ग्रहण करने और जिस प्रकार ग्लास में पानी भरता है, ठीक उसी प्रकार हमारा चालक पदार्थ मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत चालक पदार्थ में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो उसकी धारिता कहलाती है, और उसको हम किसे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं वही अपन को लिखना है कि क्या हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या तो आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पर फोटो खींच के। तो किसी भी चालक पदार्थ के आवेश धारण या ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा, बहुत तामझाम नहीं है इसमें। फिर अपन इसकी गणितीय व्याख्या कैसे करेंगे, तो गणितीय व्याख्या अपन करते हैं कि माना कोई चालक है जिसमें हमने +Q आवेश दिया है। तो आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होगी। Q को आवेश देने दिया है तो चालक का विभव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, विभव भी हो जाता है। तो क्या हुआ, Q प्रोपोर्शनल टू V हो गया। यानी Q जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जल में, इस ग्लास में जल देते जा रहे थे तो उसके स्तर में वृद्धि हो रही थी। जैसे किसी पदार्थ को हम उष्मा दे रहे थे तो उसके ताप में वृद्धि हो रही थी। ठीक उसी प्रकार किसी चालक पदार्थ में हम आवेश देते हैं तो उसमें क्या वृद्धि होती, विभव होता है वृद्धि। यानी Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो जितना हम अधिक उष्मा आवेश देंगे उतना ही अधिक विभव वृद्धि होगी। यानी Q प्रोपोर्शनल टू V से देखें तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियतांक का गुणा कर देते हैं, वो CV हो गया। यह क्या है, अनुपातिक। यहाँ पर C क्या है, C एक अनुपातिक नियतांक है।
तो यानी सी बराबर क्या आ गया बेटा, यहाँ से देखिए अपन से, यहाँ से देखिए सी बराबर क्या आ गया अपन का, क्यू बटे भी, क्यू बटे भी आ गया। तो सी क्या है, अनुपातिक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ये क्या है, सी यहाँ पर क्या है, विद्युत धारिता कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है जो हम संधारित्र में पढ़ेंगे कि कोई भी पात्र है, जैसे यहाँ पात्र था जिसमें हम जल भर रहे थे, तो एक निश्चित मात्रा में जल ले रहा था, इसके बाद वो भर जाएगा, किंतु ऐसा कुछ उपाय करें कि जल, ये पात्र का आकार और आयतन और साइज में हम कोई परिवर्तन न करें, फिर भी जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। यही सिद्धांत हम संधारित्र में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर आज चर्चा नहीं चालेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार किसी चालक पदार्थ में को हम आवेश ग्रहण की क्षमता, उसका आकार आयतन न बढ़ाएं और आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दें, तो इस सिद्धांत हम संधारित्रों में इस्तेमाल करेंगे, इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत धारिता हमको मिल गई, तो सी बराबर क्या बटे, क्यू बटे भी आ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम भी बराबर क्या कर दें, 1 कर दें, भी बराबर 1 मान लें, भी बराबर 1 मान लें, तब इस समीकरण 1 में देखिए तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तब अपन कह सकते हैं धारिता की परिभाषा कि किसी चालक पदार्थ का इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितने आवेश देना पड़ेगा वह उस पदार्थ की धारिता कहलाएगी। आप इसी से देखिए, किसी चालक पदार्थ का इकाई विभव, इकाई मतलब v बराबर हमने क्या मान लिया 1, तब c बराबर क्या हो, क्यू हो गया। समीकरण 1 से देखिए, जब हम v बराबर 1 मान लिए तो c बराबर क्या होगा, क्यू हो गया। तब हम इस परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। तब धारिता की परिभाषा क्या बन जाएगी, तब धारिता की परिभाषा बन जाएगी कि किसी चालक पदार्थ का इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितना आवेश चालक पदार्थ को दिया जाता है वह पदार्थ का धारिता कहलाता है। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपन को बस यहीं से देख लेना है कि v बराबर जब अपन 1 मान लिए तब क्या कर दिए, c बराबर क्यू हो गया। तब कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ के इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितनी उसको हम जितना आवेश देते हैं वह उस पदार्थ कहलाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, धारिता का फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। तो 1 फैरेड बराबर क्या होगा, 1 फैरेड बराबर होगा, देखिए इस सूत्र से, इधर देखिए C बराबर क्या होता है, Q बटे V से, तो Q बराबर क्या होता है, कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, और V का विभव का मात्रक वोल्ट। तो 1 कुलाम 1 फैरेड बराबर हो जाएगा, 1 फैरेड बराबर होता है 1 कुलाम बटे 1 वोल्ट। इतना आपको समझ आया होगा बेटा। एक बार फिर से रिकैप बता देते हैं, पुनः से देखिए कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत धारिता। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं, किसी चालक पदार्थ की विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं। धारण का शब्द ही है किसी चीज़ को ग्रहण करना या धारण करना। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ में आवेश ग्रहण और धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी गणितीय व्याख्या अपन करेंगे कैसे। माना कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें क्यू आवेश दिया है, तो चालक का विभव भी बढ़ जाता है, यानी उसको क्यू आवेश देते हैं तो उसका विभव कितना हो जाता, भी हो जाता है। तब इस शब्दों को हम अगर गणितीय रूप में ले तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। तो इस समानुपात को हटाने के लिए एक अनुपातिक नियतांक हमने गुणा किया, जिसका मान जो है सी, तो क्यू बराबर सी भी हो गया। और इस समीकरण में हम अगर इसको क्या करें, सी बराबर लिखे तो क्यू बटे भी हो गया। तो यह सी क्या है, यह क्या है, विद्युत धारिता कहलाती है। और इस विद्युत धारिता की परिभाषा में अगर हम भी देखें तो अगर भी का विभव को 1 कर दें, विभव 1 कर दे, तब सी बराबर क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। तब हम विभव की धारिता की परिभाषा को इस शब्दों में भी ले सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ का इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितना आवेश चालक पदार्थ को दिया जाता है वह पदार्थ का धारिता कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, ऐसा ही यूनिट फैरेड होता है। तो 1 फैरेड बराबर क्या होगा, इस समीकरण से देखिए, क्यू बटे भी से, क्यू का मात्रक 1 कुलाम और भी का मात्रक वोल्ट, तो 1 कुलाम बटे वोल्ट हो गया। अब अपन इसकी बीमा राशि अगर निकालना चाहें, चलिए बच्चों अब धारिता की बीमा देखते हैं। तो धारिता की बीमा से सूत्र से चलते हैं अपन। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी अपन ने देखा है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सी की बीमा बराबर हो जाएगा, सी की बीमा इक्वल टू हो जाएगा
क्यू की बीमा बटे वी की बीमा। तो चलिए क्यू की बीमा क्या होगा, यानी क्यू की बीमा क्या होगा। चलिए क्यू की बीमा की आपको याद नहीं होगा, आवेश की पहले पिछले वीडियो में हमने बीमा बताई है, फिर भी याद नहीं हो तो हम आपको फिर हम बता देते हैं कि क्यू की बीमा के लिए होता है प्रति सेकंड बहने वाली धारा, यानी A इंटू टी होता है, A इंटू टी। और V बराबर क्या होता है, V विभव की परिभाषा से Q W अपॉन Q ये होता है। ये विभव की परिभाषा से हमने पिछले वीडियो में अपने विभव बराबर बताया था कि विभव बराबर क्या होता है, विभव का सूत्र क्या होता है, विभव की बीमा क्या होती है। जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा वो मैं पिछली वीडियो में या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलो यहाँ से अपन यहाँ पे Q की बीमा बटे V की बीमा में देखते हैं। तो Q की जगह हम 80 लिख सकते हैं और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। तो पहले देखिए, पहले Q लिखा रहने देते हैं, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, जब Q ऊपर जाएगा तो Q का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन W हो जाएगा। तो Q का होल स्क्वायर रह गया। अब W क्या हो गया, W कार्य होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, W कार्य होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन या बल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण भी लिखते हैं। बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण से इंटू विस्थापन। तो द्रव्यमान क्या हो गया m, द्रव्यमान का क्या बीमा m, त्वरण का क्या होगा L T माइनस 2 और विस्थापन क्या दूरी है, फिर इसका L हो जाएगा। और Q का तो हमने बताया 80 होता है। तो क्या हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर बटे W की जगह हम क्या लिख देंगे, W का m L T माइनस 2 और इंटू L। चलिए, या 1 का स्क्वायर T का स्क्वायर बटे m का L का स्क्वायर T माइनस 2, L का L एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो चीज़ नीचे वाली ऊपर जाएगी तो जिसकी घात ऋण है वो धन और जिसकी धन है वो ऋण हो जाएगी। तो A स्क्वायर T स्क्वायर m की घात ऋण 1, L की घात ऋण 2 और T की घात धन 2 हो जाएगी। T यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इनके आधार समान है तो घात जुड़ेंगे। तो A स्क्वायर T की घात 4, m की घात ऋण 1, L की घात ऋण 2। या इसको रीअरेंज करें, पहले m लिखें फिर L लिखें, तो m की घात ऋण 1, L की घात ऋण 2, T की घात 4, A स्क्वायर। यानी हम C की जो बीमा आ गई वही आ गई, क्या आ गई, m की घात ऋण 1, L की घात ऋण 2, T की घात 4, A की घात 2। यानी अब यहाँ पर आप C की धारिता की बीमा आप निकालना देख लिए। पुनः एक बार आपको दिखा देते हैं, पुनः समझा देते हैं कि सूत्र से C बराबर Q बटे V होता है। तो C की बीमा बराबर हो जाएगी Q की बीमा बटे V की बीमा। तो Q की बीमा तो हमें मालूम ही है कि 80 होती है। V की बीमा भी क्या होगी, V को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q। इसको निकालना हमने आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q लिख सकते हैं। और जब Q ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा W, यानी W कार्य है। तो कार्य का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इसकी बीमा हम निकाल लिए। तो बल गुणे विस्थापन, और बल को फिर द्रव्यमान गुणे त्वरण भी लिखते हैं, और विस्थापन, तो इसका बीमा ये हो गई m L T माइनस 2 इंटू L। इसको हम ले जाके यहाँ नीचे रख दिया, हमने इसको ऊपर ले जाके पच्छांतर किया, ऊपर ले गए, इसको सॉल्व किया यहाँ, तो इस हमको C की बीमा आ गई। आपको निकालना बता दिया है, आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो हमें हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारे चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं बच्चों, और जो भी डाउट हो हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।